और वंस अगेन वेलकम एवरीवन। वॉइस स्क्रीन सभी लोगों को क्लियर होगी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आज की क्लास यूट्यूब पे डायरेक्ट ना हो करके इसका वीडियो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल कुछ जॉब्स भी मैंने शेयर की थी। एक कॉलेज है लखनऊ में, वहाँ पर एसईओ की जॉब है, और एक दो जॉब और भी शायद शेयर की थी। स्क्रीन अभी आ जाएगी, इसमें तो आ रही ना स्क्रीन। ये फोनिक्स करके कोई है कंपनी, वहाँ पे कंटेंट राइटर एग्जीक्यूटिव की जॉब है। ये भी एक अच्छी जॉब है, इस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ्रेशर्स के लिए भी है, तो आप में से जो लोग फ्रेशर हैं, कंटेंट अपडेशन की वैकेंसी है। अपने आगे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है, तो इन जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले जॉब शेयर की है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिक हम लोगों का ईमेल मार्केटिंग चल रहा था, और मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ उसमें उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया था। क्या? हाँ, तो यहीं पे लेकर गया था ना, सही बात है। तो बात हम लोग कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहले हम लोगों ने जी सूट टूल के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने जोहो के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था मेलचिम के बारे में और जेपियर के बारे में। ओके, इनके अलावा कई और भी टूल्स आते हैं, जैसे हब स्पॉट एक टूल आता है, वो भी ईमेल ऑटोमेशन में यूज़ होता है। ओके, और दूसरे टूल्स भी इस पर्पज़ से आते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है CRM, लीड जनरेशन एंड CRM। क्या टॉपिक, इसका क्या मतलब है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आपके पास जब काफ़ी सारे लोगों के ईमेल्स आते रहते हैं, तो आप कुछ ऐसा ऑटोमेशन सेट करते हैं कि वो ईमेल्स एक जगह पर मैनेज हो सकें। या मैं कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, तो आप ज़्यादा मेरी बात को समझ पाएंगे। CRM वर्ड सुना है पहले कभी किसी ने? CRM बिल्कुल भी नहीं सुना है। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सुनना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी रहता है। हाँ, CRM लिखा था ना कहीं पर। हाँ, तो आपने सोचा नहीं कि CRM क्या है पता करने के लिए? बेचते हैं कि बेचते हैं? हाँ, कुछ वैसे ही रिलेटेड है। क्या है CRM एग्जैक्ट, ये समझाते हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर करते रहा करो। आप जैसे कल मैंने ये जो जॉब शेयर की थी, और ये एक बड़े अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि कुछ उनको स्टूडेंट मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला कि कोई हो तो आप भेज दीजिए कॉलेज में, वो खुद गाइड करेंगे। और आयरनी है कि इस जॉब के लिए अभी तक एक सिंगल पर्सन ने भी अप्लाई नहीं किया है। मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं, वहाँ जाना होगा। और ये जॉब देखो कितने ग्रुप में मैंने कल शेयर की थी। स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई तो भी आ जाएगी। तो आप में से जो लोग अभी सीख रहे हो, वो तो मान लो अभी सीख रहे हो, लेकिन जो पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कम से कम 50 से ज़्यादा तो ग्रुप्स होंगे रैंक कीवर्ड्स के, मतलब अलग अलग बैचेस के हैं। तो ये देखो, ये ग्रुप हो सकता है 2018 के टाइम का हो, 2020 का वैसे तो ये ग्रुप है। तो इन सभी ग्रुप्स में ये जॉब शेयर की थी, और एक सिंगल पर्सन ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो ये आयरनी वाली बात है कि ये लोग हैं कहाँ पर। हाँ, सैलरी भी मेंशन कर देते हैं तो भी नहीं अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक किसी और ने भी शेयर की हुई है, इसमें तो प्रॉपर सैलरी लिखी हुई है 12,000 से 15,000, और ये लगातार कॉन्टेक्ट भी करते हैं। कानपुर लोकेशन में 15,000 की अगर आपको सैलरी मिल रही है, तो गुड़गांव नोएडा में वो अराउंड 25-30 के एवरेज में सही सैलरी यहाँ पे मानी जाएगी, और इसमें भी लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि ये लोग हैं कहाँ पर। ये जो लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पिछले इतने सालों में इतने सारे स्टूडेंट्स पास हुए। एक्चुअली इसके जो
टेक्निकल रीजन है, जो एनालिसिस वाले रीजन है वो ये है कि 60 to 70% स्टूडेंट्स एनसीआर रीजन में है। एनसीआर रीजन मतलब नोएडा में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, कुछ लोग बेंगलोर में भी हैं। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेस्टेड है कि आने वाले टाइम पर भी आप लोग वहीं पर जाएं। अब वो जो 70% वहाँ पर हैं तो वो वापस आकर के लखनऊ या कानपुर या इन लोकेशंस में नहीं आना चाहेंगे, तो वो एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि बाकी जो बचे हुए 25 to 30% स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं, जैसे फ्रीलांसिंग है, प्लेट मार्केटिंग है। तो जो एट द एंड बॉटम लाइन है वो ये है कि लोग हैं ही नहीं और वैकेंसीज ज़्यादा हैं। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का फैक्ट है जो आपके सामने एक रियल एग्जांपल में बता पा रहा हूँ कि इस तरीके से इतनी सारी वैकेंसीज आती रहती है, उनमें तो कोई अप्लाई करने वाला है ही नहीं कि एक सिंगल पर्सन मिल जाए जो अप्लाई करे। और ये जहाँ पे ये वैकेंसीज़ हैं उनमें लगातार वो क्वेरीज करते रहते हैं कि सर किसी को भेज दीजिए, बहुत अर्जेंट हायरिंग है, ये है, तो ये सब अर्जेंट हायरिंग है। तो इस बात को आने वाले समय में अगले 5-6 सालों में जो आप लोग आज सीख रहे हो उसका फ़ायदा उठा सकते हो कि जब इस फील्ड में और ज़्यादा लोग होंगे, जैसे बाकी फील्ड में जितने ज़्यादा लोग हैं कि जॉब्स कम है, करने वाले ज़्यादा हैं, अभी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ये एडवांटेज है कि करने वाले बेहद कम हैं। लगातार इस तरीके की वैकेंसीज आती रहती हैं, लोग बड़ी अच्छी सैलरी में जॉब कर रहे हैं। कल जिस स्टूडेंट ने जॉब शेयर की थी उसका मैं कल को या सैटरडे को मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वो एक बेहद अच्छी सैलरी में, देखो एसईओ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑन पेज ऑफ पेज ये सब उसका काम है। काफ़ी ओल्ड बैच की स्टूडेंट है, रुचि सा नाम है। और जब इसने ज्वाइन किया तो इसके बाद मोबाइल फ़ोन भी नहीं था जिसमें प्रॉपर प्रैक्टिस कर सके। इसी ने कल ये वैकेंसी शेयर की थी। तो इन चीज़ों का आप फ़ायदा उठाइए और इस तरीके से वर्किंग करिए। सैलरी भी देखो उसकी ठीक ठाक है, अराउंड 30,000 के आसपास है। और मुश्किल से उसके 1 ईयर हुए होंगे डिजिटल मार्केटिंग। कल मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन करवा देते हैं। इसके ऑफिस टाइमिंग रहती है 9:30 to 6:30, 10 to 7, मंडे टू सैटरडे। तो कल या फिर नेक्स्ट वीक जब भी प्लान आउट होगा तो एक सेशन करवा देंगे, तो ये लोग आपसे और डिस्कस कर पाएंगे कि एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। खैर टॉपिक में वापस से आते हैं। बात हम लोग कर रहे थे सीआरएम की। तो ये जो सीआरएम क्या होता है, जैसे कि एक रियल इस्टेट कंपनी है, उन्होंने अपना एक प्लान बनाया कि उनको डिजिटल मार्केटिंग करवाना है। अब डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए उन्होंने फेसबुक पर ऐड चलवाया, गूगल पे ऐड चलवाया, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग भी कनेक्टेड है, अराउंड 15 लोग ऑनलाइन है और कुछ 15-20 लोग ऑफलाइन है। सभी को वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो सीआरएम का मतलब देखो क्या है कि एक कंपनी है, उसने अपना फेसबुक पे और गूगल पे ऐड चलवाया। ऐड को देख करके लोग उसकी वेबसाइट पर आते हैं, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कुछ लोग कॉल कर देते हैं, कुछ लोग जानकारी पता करते करते उसके यहाँ ऑफलाइन आ जाते हैं। तो अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। अब उनमें से जो लोग आ रहे हैं उनका जो डेटा होता है उसको बोलते हैं लीड। ओके, तो जैसे उनका नाम और फ़ोन नंबर डेटा आ गया। अब जैसे रियल इस्टेट कंपनी है तो कोई एक बार में तो कोई फ्लैट बाई नहीं कर लेगा, वो आएगा, फिर विजिट करेगा, फिर देखने जाएगा, फिर वो प्लान करेगा, फिर हो सकता है उसका कोई फैमिली वाला आए। तो वो जो लीड होती है उसका प्रॉपर फॉलोअप किया जाता है कि जैसे एक पर्सन ने कॉल किया कि हाँ सर आपका ऐड देखा था फेसबुक पर और ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया ये प्रॉपर्टी यहाँ यहाँ पर है। हाँ, आपके उसी पर आते हैं। तो वहाँ से लीड मिल गई। अब उस लीड को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पर कि उसको एक जगह पर, ऐसी जगह पर लिखी हुई हो सारी लीड्स मैनेज हो सकें, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड नहीं है, कौन कब विजिट करेगा, किसको कॉल बैक करना है। तो उस जगह को बोलते हैं सीआरएम। सीआरएम बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम का मतलब होता है। उन सॉफ्टवेयर्स में लिखा होता है कि कब कौन सी लीड पे फॉलोअप करना है, किसको कॉल करना है, किससे बात करनी है, ये सारी चीज़ें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, सो सीआरएम इज बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसका यूज़ आप समझ पा रहे होंगे क्या है कि कब कौन सी लीड को फॉलो अप करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप सीआरएम में करते हैं। अब ये सीआरएम बनते कैसे हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाता है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो ये जो आपको एक रियल इस्टेट कंपनी का ऑटोमेशन दिख रहा है वो इस तरीके से है कि कंपनी ने प्लान बनाया कि हम फेसबुक और गूगल पे ऐड चलाएंगे। ऐड को देख करके लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद लोग फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ से हमें लीड मिलेगी। वो जो नाम और फ़ोन नंबर में मिलेगा उस नाम और फ़ोन नंबर को हम अपने सीआरएम में ऐड कर देंगे। सीआरएम जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक्सेस सबके पास होगा जिन लोगों को कॉल करना है।
तो इनकी जो टीम होगी वो कॉल करेगी इन लोगों को, कहेगी सर आपने ऑनलाइन हमारे अप्लाई किया था, आपने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया था। कॉल करने के बाद वो उनसे बोलेंगे कि सर अगर आप विजिट करना चाहें तो आप हमारे यहाँ आकर के विजिट कर सकते हैं। तो उनका जो फील्ड सेल्स एजेंट होगा वो उनको ले जा कर के विजिट कराएगा, फील्ड दिखाएगा, प्रॉपर्टी फ्लैट जो भी है वो दिखाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो बाई करेगा, नहीं तो वो फॉलोअप चलता रहता है। तो ये जो इधर वाला काम है इनसाइड सेल, ये सब आपके काम नहीं, ये सब सेल्स टीम का काम है। मार्केटिंग और सेल्स में क्या अंतर होता है ये कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। कोई बताना चाहेगा डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स? नो आइडिया। ये आज आपका होमवर्क है, मंडे को मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछूंगा, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, और आप लोगों को इसका आंसर देना है। कई बार इंटरव्यूज वगैरह में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। हाँ, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, इस बारे में हम लोग मंडे को और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये सब काम तो सेल्स टीम का हो गया, आपका काम ये ऐड चलाना और जो लीड्स हैं उनको सीआरएम में मेंटेन करना। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने गूगल पे जाके सर्च किया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, तो यहाँ पे जैसे ये देखो ये सभी जॉब्स हैं, तो मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, मतलब एड्स हैं यहाँ पर। और 99 एकड़ से जैसे यहाँ पर ये ऐड आ गया, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैं इनका फ़ोन नंबर वगैरह के क्लिक करने के लिए क्लिक करूँगा, तो उसमें क्या होगा कि ये मुझसे मेरा नाम और नंबर डिटेल्स मांग लेंगे। फिर वो डिटेल्स इनके पास इनके सीआरएम में चली जाएगी, फिर वहाँ से कॉल आएगी और पूरा प्रोसेस प्रॉपर चलता जाएगा। ओपन हो रहा है ये। तो ज़्यादातर आपको ऐसे ही दिखेंगे, यहाँ पर देखो नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल ये मेरा मांग रहे हैं। तो आप ये ऐड चलाने का काम भी आपका होगा कि आपको इस तरीके के ऐड चलाने होंगे। फिर आपका काम ये भी होगा कि इन एड्स में जो लीड्स हैं उनको एक सीआरएम में जाकर के ऐड करना। अब ये सीआरएम बनते कैसे हैं? नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और उसको सेंड मैसेज। तो इस तरीके के सीआरएम को बनाने का देखो क्या प्रोसेस है। कई बार लोग फॉर्म फिल करते हैं, कई बार लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, कुछ लोग कॉल कर देते हैं। तो कई तरीके से आपके पास लीड्स आएंगी, अलग अलग जगहों से आपके पास लीड्स आएंगी, उनको आपको सीआरएम में ऐड करना है। तो सीआरएम जो बनते हैं उसके लिए कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे एक सेल्सफोर्स नाम से सॉफ्टवेयर आता है, एक हब स्पॉट का सॉफ्टवेयर आता है, जो कंपनी बताई थी उसका एक पॉपुलर सीआरएम आता है, जो सीआरएम उसको बोलते हैं। या आप बेसिक लेवल पे एक सीआरएम बना सकते हैं गूगल सीट पर भी। सेल्स फोर्स तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसका काफ़ी स्टैंडर्ड और बड़े स्केल पर सीआरएम आता है। उसके अलावा ये कुछ और भी सीआरएम आते हैं। ये क्लास बड़ी लेकिन ऑर्गेनाइज लग रही है, इस तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं। एक फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं, अच्छा लग रहा है ना? चेंजेस होते रहने चाहिए। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। टॉपिक में वापस से आते हैं। तो कहाँ तक बात पहुँच गई थी? सीआरएम आप कैसे बनाएंगे। तो सीआरएम बनाने के अलग अलग तरीके हैं। ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सब पेड होते हैं, इनके लिए कुछ बाय पे भी करना पड़ता है। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें ये सॉफ्टवेयर्स होते ही होते हैं, वो अपना पे करते हैं। फिलहाल लोग बात करते हैं गूगल सीट वाले की, ये गूगल सीट क्या है और इससे कैसे सीआरएम बनता है, फिर एक एक करके सबकी बात करेंगे। तो गूगल सीट सबसे आसान तरीका है सीआरएम को बनाने का। गूगल सीट क्या होता है? आपकी जो गूगल ड्राइव होती है उसी में गूगल सीट होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी ईमेल आईडी में गूगल ड्राइव मिलती है, ये ड्राइव मेरी, मैं इसको ओपन करूँगा तो इसी के अंदर एक मेरी गूगल सीट बनाने का ऑप्शन आएगा। वो एक्सेल सीट होती है बेसिकली, गूगल सीट कुछ और नहीं होता है। तो आप यहाँ प्लस पे जाओगे और एक गूगल सीट यहाँ पर आप क्रिएट करोगे। हाँ, MIS पे तुमने काम किया है क्या? कब किया है? हाँ, MIS की भी जॉब्स होती है, MIS एक अलग चीज़ हालांकि है यहाँ पर। तो ये देखो जैसे गूगल सीट है, तो इसको सीआरएम कैसे बनाएंगे वो समझते हैं।
सीआरएम का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा सारा डेटा होगा, उस डेटा में क्या बात हुई वो लिखा होगा, और उसको नेक्स्ट कब कॉल करना है ये सब बातें यहाँ पर मेंशन होंगी, रिमार्क्स वगैरह जो होते हैं। तो ऐसे सीआरएम को बनाने के लिए एक तो आपके पास गूगल शीट में क्या होता है कि यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप फाइल पे जाना, गूगल शीट बेहद पावरफुल चीज़ है, आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर के सीखना चाहिए। खोल के देखते रहा करो गूगल शीट क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं न्यू पे जाऊँगा तो आपको यहाँ फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी मिलेगी, वहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। मनोज कनेक्टेड, आपका मैसेज आता रहता है, और अभी तुम लोग ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं सीआरएम से जुड़ा हुआ, तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग गूगल शीट पे आए हुए हैं तो देखो ये सब टेम्पलेट्स बने हुए हैं, एनुअल बजट, मंथली बजट, गूगल फाइनेंस, और यहीं पर कहीं पर हमें सीआरएम वाला भी टेम्पलेट मिल जाएगा। ये देखो एक ये टेम्पलेट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करके एक टेम्पलेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे सीआरएम यहाँ पे बने होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब बनी बनाई डिज़ाइंस होती है। सीआरएम रिपोर्ट, अब ये जो टेम्पलेट होगा ना ये अपने आप में एक पूरा सॉफ्टवेयर जैसा आप समझ सकते हो इसको। अब मैंने इस टेम्पलेट को ओपन किया तो इसके अंदर आप देखोगे कितने सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। जैसे डैशबोर्ड पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखो कितने की सेल्स हुई, कितने लीड्स आई, कितने लोग फॉलोअप कर रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है। फिर नीचे पीपल पे मैं जाऊँगा तो वहाँ पर जो लीड्स आ रहे हैं वो देखो लिखी हुई है कि ये लीड्स आई हुई हैं, और ये वर्क ईमेल, टाइटल, कॉन्टैक्ट टाइप, वर्क फ़ोन नंबर, एड्रेस उनका, और उनसे क्या बात हुई, ये सारी बातचीत यहाँ पर लिखी हुई है। और कंपनीज़ पे जाएंगे तो वहाँ कुछ और बातें लिखी होंगी। अपॉर्चुनिटीज़, ये लीड्स हैं, इनसे कौन सी स्टेज पे बात चल रही है, अभी नेगोशिएशन चल रहा है या फिर फॉलोअप चल रहा है, या डील डन हो गई है, डील क्लोज हो गई है, प्रेजेंटेशन देना है, ये सब बातें देखो यहाँ पर लिख करके आ रहा है। क्वालिफाइड मतलब कि डील डन हो चुकी, इन्होंने बाई कर लिया जो इनको बाई करना था, और ये कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। तो ये देखो सीआरएम एक स्टैंडर्ड लेवल का सीआरएम है जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और डिज़ाइंड है। अब इस तरीके का सीआरएम अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो टेम्पलेट है इसको पूरा समझना पड़ेगा कि ये टेम्पलेट कैसे काम कर रहा है। एक बेसिक स्टेज का मैं सीआरएम यहाँ पर आपको बना करके दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने सीआरएम का नाम दे दिया सीआरएम, और आपकी जो भी रियल इस्टेट कंपनी उसका नाम आपने दे दिया, जैसे मैंने रैंक लिख दिया। तो सीआरएम में बेसिकली मैं क्या क्या डेटा लिखूँगा, मैं यहाँ पे डेट कॉलम बनाऊँगा, एक नेम, फ़ोन नंबर, अगर ईमेल है तो ईमेल, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लीड्स आई है ये अलग अलग जगहों से आ रही है, जैसे कोई वेबसाइट से लीड आ रही है, कोई फेसबुक से लीड आ रही है, किसी ने डायरेक्ट कॉल कर दिया। तो हाँ, मैं इसका एक कॉलम और बनाऊंगा कि इस लीड का सोर्स क्या है। ओके, अब सोर्स के बाद उससे जब बात हुई तो फॉलोअप की स्टेज क्या है, बात होने पर उसने क्या बताया कि 2 दिन बाद कॉल करो, क्वालिफाइड है कि नहीं है। और हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उसका कमेंट लिख देंगे, और फिर हाँ वही रिमार्क्स है, कमेंट्स, और यहाँ पर फिर आप और कॉलम बनाना चाहें तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें मैं बेसिक बेसिक समझाता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा तो मैं इसको कलर कर सकता हूँ, यहाँ पर पूरे रो को ही मैं कर देता हूँ एक बार में, सीधे सीधे वाइट कलर कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। जब मैं ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो देखो ऊपर वाला चला गया, तो उसको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज कैसे करते हैं, यहाँ व्यू पे जाओ और एक फ्रीज करके ऑप्शन आता है, फ्रीज, तो यहाँ से आप इसको कर लो फ्रीज। तो अब वो क्या होगा, मैं कितना भी नीचे आता चला जा रहा हूँ ये, लेकिन वो फ्रीज है ऊपर। ठीक, अब उसके बाद देखो सीआरएम में वर्किंग क्या क्या करेंगे। तो जैसे एक दो पॉइंट्स और आप देखिए, यहाँ पर जैसे ये देखो टैग करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर किसी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नहीं, इस पर देखो यहाँ पर, तो ये देखो इतने सारे ऑप्शंस आने लगते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे ये सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हों। ये फेसबुक से आया कि गूगल से आया कि डायरेक्ट कॉल किया, डायरेक्ट विजिट किया, व्हाट्सएप से आया, लीड कहाँ से आई, तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन के सामने सभी ऑप्शंस आ रहे हो। तो उसको देखो कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। ओके, तो डेटा वैलिडेशन देखो कैसे करते हैं। आप यहाँ पे डेटा पे जाओगे
और एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन करने का। इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप ले लोगे लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब आप कॉमा लगा लगा के यहाँ पे लिखते जाओगे। जैसे मान लेते हैं डेटा वैलिडेशन में मैंने लिखा सबसे पहला ऑप्शन कि फेसबुक से आया है, कॉमा गूगल से, कॉमा व्हाट्सएप से आया है कि डायरेक्ट कॉल किया है या किसी ने रेफरेंस दिया है या और भी कोई सोर्स हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दोगे, फिर सेव कर दोगे। तो ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस आने लगेंगे कि फेसबुक से, गूगल से, व्हाट्सएप से कॉल्स। तो जब भी मैं कोई लीड ऐड किया करूँगा, जैसे मान लेते हैं आज डेट है 23 सितंबर 2022, नेम है वंश। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऑटोमेटिक लीड कैसे आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सोर्स क्या है, तो मान लेते हैं लीड मेरी फेसबुक से आई, तो मैंने लिखा फेसबुक। आप चाहें तो इस डेटा वैलिडेशन को नीचे तक ड्रैग कर दो, ठीक। तो सभी कॉलम के सामने इस तरीके के ऑप्शंस आने लगेंगे, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। ये डेटा वैलिडेशन होपफुली आप समझ गए होंगे। तो वही फॉलो अप में भी हम लोग डेटा वैलिडेशन ऐड कर लेंगे कि जो लीड है अभी उससे बात चल रही है कि नॉट इंटरेस्टेड है कि इंटरेस्टेड है, कि विजिट करेगा कि नहीं करेगा। तो वो ऑप्शंस आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। क्वालिफाइड हो गया कि प्रेजेंटेशन देना है, किससे कॉन्टेक्ट करना है, किससे 2 दिन बाद कॉल करना है, वो ऑप्शंस आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। कमेंट में हम लोग लिख देंगे जैसे कि इंटरेस्टेड, और अदर्स में कुछ आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं कि नेगोशिएट करना चाहते हैं, या ये सारी बातें। तो ये अब मेरा एक तरीके से यहाँ पर बन चुका है एक CRM। अब जब भी लीड्स आया करेंगे उन लीड्स को मैं यहाँ पे ऐड करता जाया करूँगा और यहीं से मैं उनमें देखता जाया करूँगा कौन इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड नहीं है। फॉलोअप में भी मैं वो कॉलम्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे फिर से डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन ऑप्शन जो याद रखें, मैं नोट भी करा देता हूँ क्या क्या मैंने बताया। तो गूगल सीट आपको ओपन करना है। गूगल ड्राइव के अंदर आपको गूगल सीट मिल जाती है। वहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स आप चाहे यूज़ कर लो या अपनी खुद की न्यू सीट बना लो। उस सीट के अंदर मैंने कुछ ऑप्शंस आपको बताए, जैसे फ्रीज करना। हालांकि सब एक्सेल के ऑप्शन है, नहीं आपको नॉलेज के लिए आने चाहिए। डेटा वैलिडेशन करना। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिल्टर आउट करना। तो ये सब बेसिक ऑप्शन है। आज की क्लास हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, और कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें आपके डिजिटल मार्केटिंग में नीडेड होंगी। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि जैसे लीड इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, या क्वालिफाइड हो चुकी है, या फिर मान लीजिए उसने डेमो के लिए बोला है। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे दिए। अब इसको भी मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, ठीक, नीचे तक कहीं तक। हाँ वो भी ऑप्शंस होते हैं। अभी सेल्स के ये सभी टर्म्स होते हैं कि कौन सी लीड हॉट है, कौन सी लीड कोल्ड है। उसका मतलब ये होता है जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है उसको हॉट लीड बोलते हैं, जो कम इंटरेस्टेड होता है उसको कोल्ड लीड बोलते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी कुछ भी यूज़ करो। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखा दिया कि ये लीड अभी इंटरेस्टेड है। अब ऐसे ही यहाँ पर आप अपना लिस्ट आउट करते चले जाएंगे। मान लेते हैं कि कुछ मैंने 100 लोगों के नंबर्स यहाँ पर ऐड किए, कुछ इंटरेस्टेड थे, कुछ नॉट इंटरेस्टेड थे। एक दो मैं और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने आदित्य का ऐड कर दिया, अरुण का ऐड कर दिया। नेम, फ़ोन नंबर, ये सब आप अपना एंटर कर दोगे। कोई नॉट इंटरेस्टेड है, एक और इंटरेस्टेड है, अगला जो है वो डेमो के लिए उसने बोला हुआ है, मान लेते हैं कि जिसने इंटरेस्टेड बोला है। अब इस लीड में काफ़ी सारा डेटा आ चुका है पूरा। अब मुझे इसमें फ़िल्टर आउट करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो वो फ़िल्टर आप कैसे करोगे? तो देखो फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पर होता है, ये एक छोटा सा ऑप्शन जो आपको दिखा है इसको बोलते हैं फ़िल्टर। इस पर आप क्लिक करोगे, है ना वंश? ये सब तुमने सीख रखा है, वेरी गुड। तो अभी जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो हम लोग बैठ के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो जो तुमने सीख रखा है। हाँ कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब तक हम बता रहे हैं तब तक तुम जो है इसमें एडवाइस। हाँ ओके। सो यहाँ पे जैसे हम लोग आएंगे तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर लेंगे। तो फ़िल्टर आउट देखो कैसे करते हैं, पहले टेबल को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो फ़िल्टर जैसा ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं।
तो ये देखो छोटे छोटे यहाँ पे फ़िल्टर बन करके आ गए हैं। अब ये फ़िल्टर कई तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ वो लोग आए जो इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए बस क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हाँ यहाँ पे हम लोग इन दोनों को अनटिक करके सिर्फ क्या कर लेंगे, जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वो दिखें। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो देखो अब सिर्फ 3 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो इंटरेस्टेड हैं। मान लेते मुझे फ़िल्टर करना है कि जो लोग डेमो मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, डेमो वाले, तो वो लोग आ जाएंगे जो जिन्होंने डेमो मांगा है। तो ये फ़िल्टर ऑप्शन आपको खूब यूज़ करना होता है। कभी आप यहाँ पर ले लेंगे नॉट इंटरेस्टेड वाले, तो उनको आप हटा सकते हैं लीड से, या इंटरेस्टेड और डेमो दोनों को देखना है तो मैंने यहाँ पर ले लिया। ओके, इस तरीके से देखो यहाँ पर भी फिल्टर लगा हुआ है। जैसे मान लेते हैं इस लीड में मुझे निकालना है कि कौन सी लीड्स हमारे अभी फॉलोअप करना है, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे फॉलोअप के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ओके किया। तो देखो 2 लोग हैं जिनका मुझे फॉलोअप करना है। ओके, तो ये तरीका होता है आपका कि कैसे फॉलोअप करना है। क्या है यहाँ पर देखो ये भी लिखा है कि हाई प्रायोरिटी पे फॉलोअप करना है कि मीडियम प्रायोरिटी पे। ओके, तो ये सभी इस तरीके के सीआरएम बना लिए जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सीआरएम का बेसिक मतलब क्या है। अब आप इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और थोड़ा कलर वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इतने हिस्से को कलर कर दिया गया, ऊपर ये थोड़ा सा लोगो लगा दिया गया, आइकन लगा दिया गया, तो वो सब तो डिज़ाइन का पार्ट है। आप आराम से बैठे बैठे जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहें उतना अट्रैक्टिव सीआरएम को बना सकते हैं। ओके, ये जो सीआरएम था ये हमारा गूगल सीट पे था। तो ये सीआरएम गूगल सीट पे जो होते हैं ये नॉर्मली एक बेसिक लेवल तक 500 1000 लीड्स तक तो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा लीड्स होती हैं, ज़्यादा लोग कॉल करते हैं, तो फिर हमें नीड होती है और ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने की। तो उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर की नीड होती है। गूगल सीट में बनाए हुए सीआरएम को आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो आपकी कंपनी मान लेते हैं कि 5 लोगों का काम है सिर्फ कॉल करने का, कि दिन भर जितनी भी लीड्स आएंगी उनको तुम्हें कॉल करना है। तो मैं उन 5 लोगों को ये लिंक शेयर कर दूंगा। वो अपना डिसाइड करके उनको बता दिया जाता है कि फर्स्ट नंबर से लेके 50 नंबर तक जो लीड्स हैं उसमें से किसको कितनी लीड्स को फॉलोअप करना है। तो वो अपना फॉलोअप करते रहेंगे और यहाँ लिखते रहेंगे कि क्या स्टेटस है, क्या उनसे बात हुई। जो मैनेजर होगा वो भी इस लिंक को ओपन करके देख सकता है। तो यही अच्छी बात है गूगल सीट की कि एक टाइम पे काफ़ी सारे लोग इस सीट पर काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। और कोई ये भी नहीं कर सकता कि ये सब डिलीट कर दे। अगर कोई डिलीट कर देगा तो वो यहाँ पे मेरे पास लिख करके आ जाएगा। ये लोग यहाँ पर सभी हिस्ट्री भी आ जाती है कि कब किसने डिलीट किया था, तो वो वापस से रिवर्ट भी किया जा सकता है। तो ये सब सीआरएम के एडवांटेजेस होते हैं। कुछ फॉर्मूले वगैरह यूज़ करके आप इसको और यूज़फुल बना सकते हैं। ओके, तो अलग अलग टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। आप लोग अपने पर्सनल पर्पज़ से भी यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पर अटेंडेंस का बनाना हो, या एनुअल बजट का, या मंथली बजट का, कि एक महीने में आप कितना खर्चा करते हो, ये सब बनाने के लिए, तो वो सब भी आप चीज़ें यहाँ पर बना सकते हो। डन। तो ये था हमारा पहला सीआरएम गूगल सीट। उसके बाद और सीआरएम में आते हैं जैसे कि जोहो है, हब स्पॉट है और सेल्स फोर्स वगैरह के। तो अगला सीआरएम लोग डिस्कस करने वाले हैं हब स्पॉट कंपनी का। कई जगहों पर आपको जॉब वगैरह के डिस्क्रिप्शन में हब स्पॉट लिखा हुआ मिलेगा, बेस्ट फ्री सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेसेस। तो ये सीआरएम क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है समझते हैं। ठीक, ये जो हब स्पॉट सॉफ्टवेयर सीआरएम है इसको आप ओपन करेंगे। हब स्पॉट एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। देखो वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड कंपनी है। और इसका काम सिर्फ सीआरएम का ही नहीं, इसके डिजिटल मार्केटिंग से भी जुड़े हुए कई सारे काम हैं। हब स्पॉट एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट भी देता है। तो आप लोग कंप्लीट करना चाहें तो इस तरीके से सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करते रहा करो। तो ये देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स है इनका हब स्पॉट वालों का। तो वो आप फ्री में चीज़ों को पढ़ करके अपना एक सर्टिफिकेट वहाँ से भी ले सकते हैं। सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे। हालांकि नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन सर्टिफिकेट भी अगर होंगे तो कुछ ना कुछ उनका भी यूज़ होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कंटेंट मैनेजमेंट और इन चीज़ों से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट है जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। खैर, तो अभी हम लोग हब स्पॉट पे आए हुए हैं यहाँ पर, और इसका भी यूज़ वही करते हैं। तो जो काम हम लोग गूगल सीट पे कर रहे हैं तो वही काम यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से देखने में और अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ गेट फ्री सीआरएम पे क्लिक करोगे।
और अपनी डिटेल वगैरह एंटर करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लोगे। मान लेते मैंने अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो फिलहाल तो ये मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं साइन अप कर लेता हूँ यहाँ पर। गेट फ्री CRM पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे साइन अप। साइन अप करने के लिए मैं कोई नई ईमेल आईडी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाली ईमेल आईडी यहाँ पर ले ली है। हर एक ईमेल आईडी में बता रहा है कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं कोई और ईमेल आईडी यूज़ करके देख लेता हूँ। अच्छा, इस वाली ईमेल आईडी में मेरा अकाउंट बन जाएगा। तो किस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने एजुकेशन ले लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जॉब रोल क्या है आपका, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप कुछ ले लेता हूँ। कुछ भी यहाँ पे ले लेना, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, वही लेना है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करते चलना। कल सैटरडे को भी क्लास होगी प्रॉपर, कल हम लोग भी कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। आइए पूजा, क्या आपने CRM वगैरह कभी यूज़ किया है? तो मैंने कहा यूज़ किया है। तो ये मेरा अकाउंट फाइनली हब स्पॉट में बन चुका है। वेलकम टू योर CRM। अब ये डेमो वगैरह दे रहा है, तो डेमो को इग्नोर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ CRM का यूज़ कैसे होगा। ये सब फ्री सॉफ्टवेयर हैं, तो ओपन कर करके एक एक बार देखते चले जाना क्या है क्या नहीं है। बाकी नीड तो आपको कभी हो सकती है, जब आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करेंगे तब आपको नीड हो सकती है। तो ये मैं अभी CRM में आ चुका हूँ। CRM का जैसा मैंने आपको पर्पस बताया कि सबसे पहला पर्पस तो ये है कि जो अलग अलग जगहों से आपके पास लीड्स आ रही हैं वो एक जगह पे मैनेज हो सकें। ओके, फिर उन लीड्स का फॉलोअप हो सके। तो ये CRM का बेसिक पर्पस होता है। तो यहाँ पर ये जो हब स्पॉट नाम का CRM है, यहाँ पर देखोगे आप क्या है कि ये सब कुछ पूछ रहा हो, सब स्किप कर दो। लीड्स जो आएंगी आपके पास उनको ऐड करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नाम से एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जाओगे और अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड करोगे। अच्छा, ये जो CRM होते हैं इनको वो भी यूज़ करते हैं जो टेली कॉलिंग की कंपनीज होती हैं। उनमें क्या होता है कि सब लोगों के सामने एक बड़ा सा लैपटॉप रखा होता है, डेस्कटॉप रखा होता है, और वो अपना कॉल करते जाते हैं। किस नंबर पे कॉल चल रही है कॉल सेंटर वाले में उस पर्सन को नहीं पता होता है। ये बात आप लोगों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन जो कॉल सेंटर पे कॉल करता है उसको नंबर नहीं पता होता है कि किसको कॉल कर रहा है। उसमें प्रॉपर ऑप्शन आता है कॉल, और वो कॉल जाने लगती है। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? नहीं तो कई बार लोग उसमें फ्रॉड कर देते हैं। आप कई बार कस्टमर केयर को कॉल करोगे अपने जियो के या एयरटेल के, तो हो सकता है आपसे आपका नंबर ही पूछने लगे। क्यों? क्योंकि उसको आपका नंबर नहीं पता है। नंबर, वो कॉल जरूर आपसे बात कर रहा है लेकिन उसको नंबर नहीं दिखता है। वो इन CRM की वजह से हो पाता है। IVR वाले में भी यही कुछ ऐसा होता है। तो फिलहाल तो मैं अभी CRM पे आया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। तो इस CRM में आपको अगर कोई नंबर ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्रिएट कॉन्टैक्ट में जाओगे। तो अगर एक एक ऐड करना है तब तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। ओके, तो मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ। हमारे वीडियो में 100 व्यूज़ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। तो वो बता रहा फ़ोन नंबर वैलिड ही नहीं है। वीडियो बहुत बड़ा बनाई तुमने। और क्रिएट, ये देखो एक लीड यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ऐसे ही आप एक एक क्रिएट कर सकते हो। अब एक एक क्रिएट करने में टाइम लगेगा, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको वो बना सकते हो, उसका क्या बोलते हैं, एक्सेल सीट में अपलोड कर सकते हो। तो ये देखो ये जो मेरी लीड है, अभी इस पर नहीं आते हैं, बैक जाते हैं। तो हब स्पॉट CRM में काम करने के लिए आप सबसे पहले कॉन्टेक्ट्स में जाओगे और फिर वहाँ पर आप ये अपनी लीड्स ऐड करोगे। एक साथ लीड्स को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट करने का, ये वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करके आप क्या कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे।
और यहाँ पे एक एक्शन का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्या कर सकते हो, किसी लीड्स को डिलीट या डुप्लीकेट वगैरह कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक्सेल सीट है तो आप यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करके इंपोर्ट भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो इस स्टार्ट एंड इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास जो एक्सेल सीट होगी उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ठीक, तो आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी एक्सेल सीट होगी वो आप अपना एक्सेल सीट बना करके यहाँ पर अपलोड कर लोगे। वो हम लोगों ने मेल चिम के टाइम पे बनाया ही था, उसी तरीके की एक्सेल सीट होगी आपके पास। एक तीसरा ऑप्शन और है यहाँ पर, तो मैं नोट कराता हूँ इसके बारे में भी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हब स्पॉट। हब स्पॉट एक पॉपुलर सीआरएम है, उसमें आप साइन अप करोगे। फिर मैंने नेक्स्ट बताया कि उसमें कॉन्टेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो कॉन्टेक्ट्स को ऐड करने के 3 ऑप्शन है। पहला, एक एक सिंगल कॉन्टेक्ट आप ऐड कर सकते हो, तो वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक एक ऐड करना। दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट करने का, कि आपके पास जो एक्सेल सीट है उनको आप इंपोर्ट करा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन था वहाँ पे सिंक का। सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, कि आपकी जो वेबसाइट पे डेटा आता जा रहा है वो ऑटोमेटिक वहाँ से डेटा यहाँ पर आता जाए। जैसे हम लोगों ने जेपीआर पढ़ा था, जेपीआर का एक अल्टरनेटिव आप समझ सकते हो हब स्पॉट। और ये इवन मेलचिम वाला भी काम कर देता है कि ईमेल भी भेज देता है। तो हब स्पॉट ऑल इन वन सॉल्यूशन है कि आपकी वेबसाइट से डेटा यहाँ पर लाता जाएगा, गूगल फॉर्म से या वेबसाइट से जहाँ से भी डेटा आ रहा है और उसको वो अपने सीआरएम में ऐड करता जाएगा। गॉट इट? सौरभ समझ पा रहे हो ना? तुम्हारा क्या नाम था? नितेश है मतलब, हाँ वेरी नाइस। नितेश जो है पिछले कई सालों से रैंक कीवर्ड को फॉलो कर रहे थे। कितने सालों से? रैंक कीवर्ड्स की स्टार्टिंग की जर्नी से फॉलो कर रहे थे और पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने डिसाइड किया। हाँ, तुम भी बहुत सालों से फॉलो कर रहे थे। 3 सालों से। हाँ, पिछले 3 साल कितनी जल्दी निकल गए पता ही नहीं चला। सच्चाई है। तो अगर आप दोनों लोगों ने 3 साल पहले किया होता तो भी कहीं जॉब कर रहे होते। खैर कोई बात नहीं, चीज़ें निकल जाती हैं फिर से आ जाती हैं। अभी जैसे कल ही मेरे एक स्टूडेंट से और बात हो रही थी, जब मैंने जॉब शेयर किया था। क्या नाम था इसका, एक सेकेंड। और पिछले 3 सालों में काफ़ी सारी चीज़ें बदली भी हैं। इसकी शादी हो गई? अच्छा मुझे लगा मेरी शादी बता रहे। हाँ, ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया। हाँ, ऑफिस का तो एड्रेस चेंज हुआ है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, गूगल मैप, एक्चुअली गूगल मैप भी आजकल बड़ा गड़बड़ कर देता है। इधर के लोकेशन को उधर दिखा देता है। एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाना चाह रहे थे, भी मुझे दिख नहीं रही है। क्या नाम था इसका? छोड़ो, बाद में जब देखिए तब दिखाएंगे। तो देखो तीसरा वाला जो ऑप्शन है सिंक का, वो क्या है देख लीजिए। पहला ऑप्शन सिंगल कंटेंट ऐड करना क्लियर, इंपोर्ट क्लियर, और सिंक वाला ऑप्शन क्लियर। तो जो सिंक वाला ऑप्शन होता है बेसिकली उसमें ये होता है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो डेटा वहाँ से ऑटोमेटिक आता जाए। ये वाला देखो सिंक करके ऑप्शन आ रहा है, इसको आप कनेक्ट एंड ऐप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो वर्डप्रेस में फॉर्म होता है, तो आप वर्डप्रेस के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो। हब स्पॉट फॉर वर्डप्रेस एक प्लगइन आती है, वहाँ पर वो फॉर्म फिल कोई करेगा, आपकी वेबसाइट पे फॉर्म लगा होगा और वहाँ से वो डेटा यहाँ पर ले आएगा। ज़्यादा मैं इसकी टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा हूँ। WP फॉर्म नाम की भी एक प्लगइन आती है वर्डप्रेस में, वहाँ से भी वो डेटा ले आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिल करे और उसका डेटा वहाँ पर चला जाए, तो आप WP फॉर्म या ये जो फॉर्म की प्लगइन्स हैं जैसे हब स्पॉट वगैरह, इनकी हेल्प ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं,
तो इंपोर्ट कर लो, सिंक कर लो, या किसी भी तरीके से आपके पास डेटा यहाँ पर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब उस डेटा पे क्या होगा, फॉलोअप किया जाएगा, मतलब कोई कॉल किया जाएगा, एसएमएस किया जाएगा, व्हाट्सएप किया जाएगा। तो इन सीआरएम में इतना बढ़िया सिस्टम होता है। जैसे मैं किसी एक लीड को ओपन करता हूँ, ये जैसे मेरे पास लीड आई है, अब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस वहीं पर आ रहे होंगे। इसीलिए सीआरएम वाले इस काम के लिए आपसे चार्ज लेते हैं। वो फ्री लिखा था लेकिन फ्री है नहीं, वो रुपए लेता है इन सभी चीज़ों के लिए। कुछ समय तक, कुछ लीड्स तक फ्री रहता है मामला। तो यहाँ पर देखो एक कॉल का ऑप्शन आ रहा है और एक ईमेल का ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ईमेल भी कर सकता हूँ, तो उस पर्सन को ईमेल चला जाएगा। उस ईमेल में क्या सब्जेक्ट होगा, क्या लिख करके जाएगा, वो अपना यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। कि जीमेल के थ्रू ईमेल करना चाहते हो तो मुझे अपना जीमेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल मेलचिम के जैसा ही है यहाँ पर। उसके अलावा देखो यहीं से कॉल का ऑप्शन भी आ रहा है। अब कॉल वाले ऑप्शन के लिए मुझे अपना नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे सीआरएम का इनका जो प्लान है वो अपग्रेड कराना पड़ेगा। उसके अपने चार्जेस होंगे। तो जो मैं अपना नंबर दे दूंगा मेरी कंपनी का, उसी नंबर से वो यहाँ पे एक नंबर का ऑप्शन आ जाएगा और उसी से कॉल जाने लगेगी। ओके। और टास्क का मतलब ये है कि जैसे उससे बात हुई मेरी, उसने कहा कि 2 दिन बाद कॉल करना, तो मैंने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको कॉल करना है। तो ऑटोमेटिक मेरे सामने पॉपअप आ जाएगा कि यहाँ पर मुझे 2 दिनों के बाद कॉल करना है उसको 12:30 बजे। तो जब मैं सीआरएम ओपन करूँगा, मान लेते हैं उस समय मैं अवेलेबल नहीं हूँ और उस दिन मेरा ऑफ है, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन आया तो उसको भी यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा, टास्क का नाम नहीं दिया मैंने। तो मान लेते हैं कि 2 दिन बाद मेरा ऑफ हो गया है, मैं ऑफिस नहीं आया, मैं ऑफिस छोड़ के चला गया, तो ऐसा नहीं कि इस पर्सन को कोई कॉल नहीं करेगा। इन सीआरएम में ये काम बड़ा ऑटोमेशन में होता है कि जो नया पर्सन आएगा जिसका काम होगा कॉलिंग का, वो अपना यहाँ पे देख लेगा कि अच्छा इस पर्सन को हमें कॉल बैक करना है 2 दिनों के बाद। ओके। तो ये चीज़ यहाँ से अपना क्रिएट हो जाती है। तो जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको यहाँ पर दिखते रहा करेंगे। ओके। तो आप यहीं से कॉल या उसमें कुछ मीटिंग शेड्यूल करने के लिए बोला है या कुछ और उसका नोट बनाना है, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, उन सारी बातों को आप यहाँ पर मेंशन अपना कर सकते हो। तो ये सीआरएम बड़े अच्छे सीआरएम होते हैं। यहाँ पर देखो पेमेंट्स कलेक्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन ऐड किया जा सकता है कि वो पर्सन को आप लिंक भेज करके पेमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए फिर इनका यहाँ पर प्रीमियम वर्जन आता है। तो ओवरऑल ये जो हब स्पॉट का सीआरएम है, इससे आपके काफ़ी सारे काम हो जाएंगे, लेकिन इसकी नीड आपको किसी बड़ी कंपनी में होगी जहाँ पर काफ़ी सारे लीड्स आ रहे होंगे, हज़ारों के आसपास नंबर में लीड्स आ रहे होंगे हर महीने। तो फिर आपको ऐसे सीआरएम की नीड होगी। यहाँ पर मार्केटिंग के भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ईमेल भेजना हो और सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ वगैरह के। तो यहाँ पर ईमेल पर जब आप जाओगे तो मेलचिम के जैसा ही हो जाता है कि आपको टेम्पलेट बनाना होगा और फिर ईमेल सेंड करने के लिए वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको आ जाएंगे। तो वेलकम टू ईमेल, और ये देखो मेलचिम का भी ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहो तो मेलचिम से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मेलचिम का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा और वो आप उन लोगों को ईमेल कर पाओगे। ओके। तो ये मेलचिम का एक तरीके से अल्टरनेटिव है यहाँ पर ये, जिसका यूज़ किया जा सकता है। वॉट इट्स। तो मेन तो अभी हम लोग सीआरएम में जो पढ़ रहे थे वो ये था कि कॉन्टेक्स्ट का काम कैसे होगा। होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसे ही कुछ सेम हमारा सीआरएम आता है जोहो का, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर कंपनी छोटी है तो आप गूगल शीट का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप जोहो सीआरएम वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। सो अगेन जोहो सीआरएम एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करने के लिए आपको पे करना होगा। और इन सभी सीआरएम्स में से जो एक बड़ा नाम आता है वो आता है सेल्स फोर्स कंपनी का। तो ये जो कंपनी है सेल्स फोर्स, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसका सीआरएम की कॉस्ट भी काफ़ी हाई आती है। जैसे अगर मैं इसका दिखाता हूँ आपको, चार्टिंग में मैं इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख पाओगे कि इसकी जो प्राइसिंग है, अभी भी यहाँ पे शो तो नहीं हो रही, लेकिन ठीक ठाक कॉस्ट आती है।
एक सॉफ्टवेयर और है स्लैक नाम से, SLACK। आप जब जॉब वगैरह करोगे किसी अच्छी कंपनी में तो हो सकता है आपको स्लैक पे काम करना पड़े। ये बेसिकली जो है ये है टीम मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। ये भी एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है कुछ कंपनीज में। जैसे आप वहाँ पे जो काम डेली कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, एक दिन में आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, जो आपकी टीम होगी, जो मैनेजर होगा आपको बताएगा कि तुम्हें इस पे काम करना है। तो वो सब टीम वर्क का काम इस पॉपुलर सॉफ्टवेयर में होता है। कई सारे अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो स्लैक वगैरह सॉफ्टवेयर पे ही काम करते हैं। तो आपको वहाँ पे जो कंपनी का काम होगा, हालांकि कंपनी आपको बताएगी भी कि हमारे यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर पे काम होता है, और 5-6 दिन वो आपको सिखाएंगे भी कि इस तरीके से सॉफ्टवेयर पे हम आपको डेली टास्क बताया करेंगे। आपको वो टास्क कंप्लीट करने पर यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है कि ये काम आज मैंने किया है। आपको एंड ऑफ द डे की रिपोर्ट इस तरीके से बना लेना है। तो ये भी एक अच्छा और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो जो CRM पे अभी हम लोग आ चुके हैं, सुपर फास्ट वर्क स्पीड फास्ट ग्रोथ, इनका प्राइसिंग देखते हैं क्या है। फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं ये लोग, और 800 रुपये पर यूज़र पर मंथ से इनके चार्जेस स्टार्ट है। ये पर मंथ का चार्जेस है, अगर आप एक साथ पेमेंट करते हो। अगर आप हर महीने एक एक करके हर महीने पेमेंट करोगे तो आपको 1300 रुपये देने हैं। ओके, और ये इनके अलग अलग अपने चार्जेस हैं। जैसे मैं इनका CRM ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। इसमें वही सेम काम होगा कि आप लीड्स अपने ऐड कर सकते हो, या इंपोर्ट कर सकते हो, या सिंक्रोनाइज करा सकते हो। लीड्स में आप अपने स्टेटस अपडेट कर सकते हो कि कब कॉल करना है, कब बात करना है। तो सारे ऑप्शंस आपको यहीं पर मिल जाते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ओपन करते ही दिख जाएगा कि आज कितनी लीड्स आई हैं आपके पास, और टास्क में दिख जाएगा कि आपको कितने लोगों को कॉल बैक करना है, कितने लोगों को फॉलो अप करना है, और क्लोजिंग में दिख जाएगा कि फाइनली क्लोजिंग कितनी हुई। तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपका काम क्या होगा, यहाँ पे टुडेज लीड्स में नंबर दिखने चाहिए। मान लेते हैं कि टीम में 5 लोग लगे हुए जिनका काम है कॉल करना, और उस दिन एक लीड भी नहीं आई, तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। मैं बॉस, ये यही तो काम आपको दिया गया है कि लीड आनी चाहिए। और लीड कहाँ से आएंगी, गूगल एड से, फेसबुक ऐड से। तो अगर आपके प्रॉपर ऐड नहीं चल रहे होंगे तभी तो लीड नहीं आई है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, लीड आनी चाहिए, नहीं तो पूरा ऑफिस खाली बैठा रहेगा। तो यहाँ पे लीड आए उसके लिए आप गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और बाकी जितने भी मीडियम्स हैं उनका यूज़ करोगे। कल जैसे इसका फ़ोन आया था, अभिषेक नाम का एक स्टूडेंट, मैं अक्सर बातचीत करता रहता हूँ। तो ये जहाँ पे जॉब कर रहा है, जॉब करते करते क्या हुआ कि इसकी जो वो है, जिस वेबसाइट पे काम कर रहा था, तो वेबसाइट 3rd नंबर पे चली गई है। उसका काम था वेबसाइट को फर्स्ट नंबर पे लाना, तो वो तो फर्स्ट नंबर पे नहीं आई, लेकिन 3rd नंबर पे और चली गई। जो चीज़ें फर्स्ट नंबर पे आ रही थी वो बैक में जा कर के 3rd नंबर पे चली गई हैं। तो इस तरीके के भी चैलेंजेस आते हैं। अब जैसे इसके सामने क्या चैलेंज हुआ कि इसको काम दिया गया कि गूगल पे तुम्हें फर्स्ट पेज पे लाना है। तो उस वो जो वेबसाइट थी वो पहले से फर्स्ट पेज पे आ रही थी कुछ कीवर्ड्स में, और कुछ नए कीवर्ड्स में ऊपर लाने का काम इसका था। तो जो पुराने कीवर्ड्स में फर्स्ट नंबर पे आ रहे थे उनमें भी वो वेबसाइट 3rd नंबर पे चली गई। तो इसमें हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है, गूगल की एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि जो पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है। तो कल उसने कॉल करके कहा कि सर यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि तुम ही इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आओगे। तो फिर उसने समझाया कि देखिए सर, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये होता रहता है, ये जो एक तरीके से कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। इसीलिए एसईओ है, ये सब चीज़ें जो है इनमें आपको लगातार अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि नई नई चीज़ें लगातार आती रहती हैं। तो अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो ये फिर आपके लिए डिजास्टर हो जाएगा। ये देखो एक सहनवाज नाम का स्टूडेंट हुआ करता था। ये देखो अक्षय एक करके स्टूडेंट है। अब इसने देखो एक जॉब शेयर की है, जैसे कि ये उसकी कंपनी में जॉब है, और ये कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है। मार्केटिंग मैनेजर चाहिए जिसको स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो। देखो आने वाले टाइम पे ज़रूरी नहीं कि आप एज ए डिजिटल मार्केटर ही काम करो, आप डाइवर्स तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा सैलरी चाहते हो तो यहाँ पर देखो, जो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ काम कर रहा होगा, उसके साथ अगर वो मार्केटिंग का भी काम कर रहा होगा तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो इनको मार्केटिंग मैनेजर चाहिए जिसमें जिसके पास 3 से 4 साल का डिजिटल मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस हो।
ओके, एक और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, तो टॉपिक में वापस से आते हैं। तो जो सीआरएम अभी आपके सामने ओपन है, अब जो भी नई लीड्स आएंगी उनको आप यहाँ पे ऐड करोगे, लीड्स पे जाओगे, और अभी जैसे मेरे पास कोई लीड नहीं आई तो मैं यहाँ पर क्रिएट अ लीड करके नई लीड ऐड कर सकता हूँ। या फिर अगर मेरे पास कोई फॉर्म है तो मैं, अगर कोई एक्सेल सीट है तो मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल हब स्पॉट की तरह यहाँ पर भी है कि आप लीड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो, मतलब जो आपके पास डेटा है उसको यहाँ पे अपलोड कर लो, या फिर आपको एक एक लीड ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रिएट अ लीड पे क्लिक किया। अब मैं एक लीड ऐड कर लेता हूँ, जैसे मान लेते मैंने अब से एक, और बाकी डिटेल्स वगैरह आप फिल कर लोगे यहाँ पर लीड के बारे में। अब यहाँ तो काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंपनी भी पूछ रहा है। तो ये मैंने एक लीड यहाँ पर ऐड कर ली है, ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया। यहाँ पर देखो सेंड ईमेल का भी ऑप्शन आ रहा है कि आप इस लीड को ईमेल भेज सकते हो, या फिर इसका जो स्टेटस है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं इसका स्टेटस ऐड कर देता हूँ, इसने कहा कि 2 दिन बाद कॉल करना, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कॉल 2 डेज लेटर। 2 डेज मतलब 25 को कॉल करना है, बाकी सब ठीक है, सेव। तो जब मैं 25 को अपना लैपटॉप ओपन करूँगा तो मेरे सामने लिख करके आ जाएगा कि 25 को मुझे इस पर्सन को कॉल करना है। और यहाँ पर देखो 2 डेज़ की लिस्ट शो होने लगी। अगर ये आपकी वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, यहीं पर लीड्स में ही ऑप्शन आता है आपका। ये जो हो गया अपलोड करने का ऑप्शन, और अभी जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, तो यहाँ पे फिलहाल अभी 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। वो जो ऑप्शन था वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया इधर उधर कहीं पर, क्रिएट लीड और तो यहाँ पर भी वेबसाइट से हालांकि हो जाता है सिंक्रोनाइज, ऐसा नहीं होगा कि वेबसाइट सिंक्रोनाइज ना हो। अब वो ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, इन सॉफ्टवेयर्स को लोग अवॉइड करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सामने होना चाहिए था कि लीड्स को अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैं इजीली इंपोर्ट करा सकूँ, या जैसे भी मैं ऐड करना चाहूँ वैसे मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। खैर वो ऑप्शन अभी यहाँ तो विजुअल नहीं है, लेकिन इधर उधर कहीं ना कहीं आ जरूर रहा होगा, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। अगर आपके वर्डप्रेस में कोई फॉर्म है तो वहाँ से भी आप इसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अगर वर्डप्रेस में कोई आ रहा हो ऑप्शन, WP फॉर्म। तो फिलहाल तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये कोई दूसरा एक वर्डप्रेस फॉर CRM लीड्स करके सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके आप कर सकते हो। तो जो हो ठीक है, लेकिन अभी उतना प्रॉपरली स्केल पे काम नहीं कर पा रहे हैं जो वाले। तो आपके पास हब स्पॉट और सेल्स फोर्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। सेल्स फोर्स क्योंकि पूरी तरीके से पेड है तो उसको आप फ्री में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आप लोग क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में बस एक ही टॉपिक है और यहीं पर हम लोग क्लास को ओवर भी करेंगे, CRM क्या है और उसका यूज़ क्या है। ओके, तो जो हो CRM, गूगल सीट या हब स्पॉट, आप इन सभी को एक एक बार ओपन करना, देखना इनमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल।